नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाई और एलईडी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों रवाना किया गया। इस रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव भी लेती है, जिनको बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। और रवाना किए गए इस रथ में सुझाव पेटियां, जिनमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। रथ के जरिए सरकार अपने पिछले 5 सालों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी और इन्हीं सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी का खनन के मामले में वायरल पत्र के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच गहनता से चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कोई भी मामला सामने आएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके भी ओएसडी के वहाँ से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहाँ से हटा दिया है। उसकी हम जांच कर रहे हैं गहनता से। वहीं पिछले दिनों वायरल हुए ओएसडी के पत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह एक्शन मूड में हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सभी विशेष कार्य अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, कोऑर्डिनेटर और मुख्य कोऑर्डिनेटर को लेटर पैड के प्रयोग से वंचित कर दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पत्र जारी करके इसकी सूचना दी है। जारी पत्र में शासकीय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने की बात कही गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा है कि 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल काशीपुर के दौरे पर आ रहे हैं। दीपक बाली ने कहा कि उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी के साथ दीपक बाली ने कहा कि अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो प्रदेश के जनता के सभी सपने पूरे किए जाएंगे, जिनका वह वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। काशीपुर जो मेरी जन्मभूमि है, उस पे 1 बजे रामलीला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों ने जनता से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस से चुनाव प्रचार सदस्य नारायण राम आर्य से चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई। हम उत्तराखंड के चुनाव प्रचार सदस्य और पूर्व विधायक नारायण राम आर्य जी के साथ हैं। इनसे हम 2022 चुनाव को लेकर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है। सर, आने वाले चुनाव कौन कौन से मुद्दों को लेकर सर कांग्रेस का रहेगा? देखिए, आज जो है स्वतंत्रता संग्राम के 9 अगस्त का क्रांति दिवस के रूप में जिसको हम मनाते हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा के लोग समस्त ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जो लोग जीवित हैं उनके दीर्घायु की कामना। सर, जो आगामी चुनाव हैं और उनको लेकर आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? उदाहरण के लिए आपके बेलनार में उत्तर प्रदेश शासन काल में जो महिला चिकित्सालय बना था, उस महिला चिकित्सालय को इन्होंने समाप्त कर दिया और इसी प्रकार से बेलनार और रानी पॉलिटेक्निक से भी इन्होंने निरस्त करने की प्रतिक्रिया और जिसे कांग्रेस लोगों ने अपने आंदोलन के माध्यम से आज तक इन्होंने जीवित रखा है। और इसी प्रकार से आप जानते ही हैं कि इन्होंने कितने शिक्षक हमारे ITI को, जिनके भवन को बन करके अंगार हो गए हैं, उनको भी उन्होंने निरस्त। इनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। पिथौरागढ़ से कैलाश संजय, स्वराज एक्सप्रेस। उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सदन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा सचिव सहित सभी कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकाल को अपने जीवन का यादगार सफर बताते हुए अपने 5 साल के कार्य गिनाए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति, योग, लोक संस्कृति सहित कई कार्य किए। 3.5 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने इस पर चर्चा की और सभी मान्य सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत अच्छे
अपनी बातें रखी। महामहिम राज्यपाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का, सभी विधायकों का, पक्ष हो या विपक्ष, सभी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। रामनगर में युवाओं में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में युवाओं समेत छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहानी ने बताया कि मैराथन दौड़ का मकसद युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूक करना है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। मैराथन दौड़ शिवलालपुर चुंगी से शुरू होकर लखनपुर चुंगी पर समाप्त हुई। सुमित लोहानी ने बताया कि नशे के खिलाफ उनका यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आजकल का नशे के प्रति काफी उसमें ऐसी लत चल चुकी है कि नशे के प्रति वो काफी जागरूक होकर उसका सेवन कर रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य आज का यह है कि युवाओं में एक क्रांति फैलाई जाए कि नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवानपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर गिरोह से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की। एसएसपी ने पुलिस टीम को नगद पुरस्कार की घोषणा की है। आपको बता दें कि पुलिस बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर आ रही शिकायतों से लंबे समय से परेशान थी, जिसके चलते टीम गठित करके चलाए गए ऑपरेशन के दौरान चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी मुजफ्फरनगर और रुड़की क्षेत्र के निवासी हैं। 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनमें से 5 मोटरसाइकिल मुकदमा संबंधित है। एक थाना पथरी, एक थाना कलियर से, वह 3 थाना जो है भगवानपुर में ही मुकदमे पंजीकृत हैं इन मोटरसाइकिलों के। बाकी जो और 2-3 मोटरसाइकिलें मिली हैं इनसे, उन संबंध में उनके इंजन नंबर, चैसिस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। काशीपुर के बांसफोड़ चौकी क्षेत्र में पत्रकार के घर में घुसकर गुंडों ने हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जहां सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहचान करके आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई न किए जाने से आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, जिसके चलते पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकार संगठन ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं एसपी ने आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम लोग इस पे पूरी नजर बनाए हुए हैं, और खास करके जो दोषी जिन्होंने ये दुस्साहस किया, तो हमारे प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं, सब लोग भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। और हम व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है। और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन एवं सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा परिसर के अंदर हुए डामरीकरण में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी होने के कारण जांच के आदेश दिए हैं। सतपाल महाराज ने प्रमुख अभियंता को जांच के आदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा परिसर के अंदर बने आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और किए गए निर्माण कार्यों की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभा भवन है, इसकी देखरेख जो है सिंचाई विभाग करता है, और यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा। मसूरी में पेयजल की समस्या को ठीक करने के लिए यमुना पेयजल योजना के तहत नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इधर नई पाइपलाइन डाले जाने से पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे जगह जगह पर सड़कों को खोद दिया गया। सड़कों के खोदे जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर बताया गया है कि आने वाले समय में लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए 10 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। जो खर्चा कर रहे हैं ये, तो इसकी भरपाई कौन करेगा, इससे जिम्मेदार कौन है? और ये पहले जो यहाँ पे इंजीनियर विभागीय लोग जो इसका निरीक्षण कर चुके हैं, तो उनके दिमाग में पहले नहीं आई, क्यों नहीं आई कि 10 इंच की शुरुआत में डाल दी। देहरादून में भाजपा विधायक देशराज कंडवाल ने सदन के अंदर विशेष अधिकार हनन को लेकर पीठ से सवाल किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले एक शासनादेश सचिव ने जारी किया था, जिसके तहत जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन सकते थे। इस आदेश को प्रमुख सचिव समाज कल्याण नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण एक पुराने मामले में दुश्मनी निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव
एल फनाई यदि सोमवार तक इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो वे उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। सचिव समाज कल्याण एल फनई व्यक्तिगत रूप से जब वो एसडीएम थे वहां पर रुड़की के अंदर, तब मैंने रास्ता जाम किया था और उस रास्ते जाम पर मेरी उनकी कहा सुनी होगी थी। उस कारण, सिर्फ उस कारण वो शासनादेश को जारी करने में अपना मन बनाए, दुश्मनागी निकाल रहे हैं मेरे से। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक कर जल्द होंगे हाजिर। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको भी लाभ मिले, चेहरे पे एक भी मुस्कान खिले, जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले, हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना? यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते पीसी में चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। ये डबल हो गई, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटीरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया है। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर बड़ा सियासी दांव चल लिया, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन जारी रखने के लिए अड़े। किसान महापंचायत हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है? एसपी पर कानूनी गारंटी नहीं होती है, बिजली बिल संशोधन 2020 वापस नहीं होता है, आंदोलन चलता रहेगा। ये तो एक तरह से दबाव की राजनीति हो गई है। कहाँ मांग रहे आप मन से माफी? आप देश के क्योंकि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, आपके आग्रह के कारण मैं आपसे आपको रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। इस हेतु के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री बोरला जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार जी, भारत भूषण कुमू जी, हमारे जो है संचालक और सभी
हमारे दुधिया बाबा जी मंच पर उपस्थित हैं, सभी हमारे विकास शर्मा जी, देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जिस प्रकार से विवाह का कार्यक्रम किया जाता है, ये सही मायने में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको सभी लोगों ने अपना सहयोग करना चाहिए और सबके सहयोग से ही समाज चलता है। आप सब लोग इसमें सहभागी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव हो रहा है यहाँ पर। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमारे बंगाली समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम भुला नहीं सकते। हमारी सरकार ने तय किया कि जो बांग्लादेश से उस समय विस्थापित होकर मजबूरी में यहाँ आए, लेकिन वो यहाँ के पूरे परिवेश में घुल गए, मिल गए और उन्होंने लगातार कदम से कदम ताल करी, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उनके सर्टिफिकेट में पीछे से पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था और आप सबके बीच में से लगातार आवाज आई। हमारे सभी प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र से आवाज उठाई और मैं स्वयं इस बात को महसूस करता था कि ये अपमानजनक शब्द है कि पूर्वी पाकिस्तान जो उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। इसलिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अब ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द जो अपमानजनक लगता है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसको हमने हटा कर दिया। ये भाई वैसे तो बहुत पहले से चल रही थी, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें वो सौभाग्य लिखा होता है और ये सौभाग्य मुझे मिला था। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस पार्टी से आता हूँ जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो मूल्य है, उन मूल्यों और आदर्शों पर स्थापित अगर कोई पार्टी है तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। और उस कश्मीर के अंदर जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, उस कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से मिलाने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी और देश की आजादी के इतने बड़े लंबे कालखंड के बाद भी उस कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान चलते थे, 2 संविधान चलते थे वहां पर। अगर इसको भी किसी ने बदलने का काम किया तो हमारे भारत मां के लाल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में धारा 370 वहां पर समाप्त हुई है। बंगाल से निकले हुए हमारे प्रबुद्धजनों का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बात करें, बटुकेश्वर दत्त, श्री अरविंदो और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक काफी लंबी लिस्ट है। और मैं आज भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 महीनों से मैं प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और मैंने एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य को समर्पित किया है, अपने 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित किया है। आप सबके बीच में से लगातार ये मांग भी आती थी कि यहाँ पर नजूल की भूमि पर बैठे हुए भाई बहनों को जो मजबूरी में बैठे हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। और लगातार हमारे यहाँ से प्रयास होता रहा। हमारे इस क्षेत्र के नेता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, वह भी लंबे समय से संघर्ष करते थे। हमारे ठुमराल जी कर रहे हैं, हमारे शिव अरोड़ा जी कर रहे हैं, उत्तम भाई कर रहे हैं, सोनू भाई कर रहे हैं, विकास शर्मा जी कर रहे हैं, सारे इस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सौभाग्य भी आप सबके और भगवान की कृपा से ये भी हमारे हिस्से में आया कि ये नदी की भूमिका जो है, मालिकाना हक जो है,
मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की है, आज देश भाइयों बहनों मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने केवल हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की और हिंदुओं की चिंता नहीं करी, बल्कि जो विदेशों में भी जो हिंदू भाई रहते हैं, बौद्ध भाई रहते हैं, फारसी भाई रहते हैं, जैनी भाई रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, उन सब की भी चिंता करने का काम किसी ने किया तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और सीएए का कानून लेकर आए कि जो इन देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हिंदू भाई रहते हैं, फारसी भाई रहते हैं, बौद्ध भाई रहते हैं या सिख भाई रहते हैं, अगर वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि हम शुरू से मानते हैं विश्व बंधुत्व की भावना अगर कहीं है तो हमारे देश में है। सबको अपना घर मानने की अगर कहीं भावना है, कहते हैं आयम निजम परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम तो कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उधर का है, ये इधर का है, ऐसी भावना छोटे चित्त वाले लोगों के पास होती है, जिनके क्षुद्र मन होते हैं, छोटे मन होते हैं। और उदार चरित्र वालों के लिए ये पूरा देश की पूरी दुनिया उनका घर होता है। इस प्रकार की भावना कि हम जो मानते थे, जानते थे और कहते थे और सोचते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर देखिए आप, जब दुनिया के देश कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, कोरोना ला रहे हैं, कोरोना को जो है लोगों तक छोड़ रहे हैं, महामारी को पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन यहाँ पर बनाई जा रही है, बनाई गई। और केवल हिंदुस्तान को ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में। और आज मुफ्त की वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगाई जा रही है। ये 120 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, जब पहले वैज्ञानिकों ने शोध किया, अनुसंधान किया मोदी जी के नेतृत्व में, तो कुछ राजनीतिक दल वो कहने लगे कि ये वैक्सीन ये मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जब कोरोना की पहली लहर आई तो उस कोरोना की पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में सिद्ध हो गया जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो गंभीर रूप से जो है बीमार पड़ गए, और जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी वो लोग छोटे हल्के बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम होकर उनका निकल गया। अब ऐसे कितने लोग जो वैक्सीन नहीं लगा पाए इन लोगों के कारण से, भ्रम के कारण से। मैं उनको पापी मानता हूं, मैं अपराधी मानता हूं ऐसे राजनेताओं को, ऐसे राजनीतिक दलों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाने दी। मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। ये वैक्सीन 600 रुपए की आती है, सरकार 600 रुपए वहन करती है इस वैक्सीन के लिए, तब जाकर ये वैक्सीन सभी को लगती है। आज मैं चूंकि बहुत सारी बातें बोलने के लिए, हमारे जनरल रावत जो पूरे हिंदुस्तान के गौरव थे, जनरल बिपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होता है, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी की नेता गोवा में जाकर अपना चुनाव कैंपेन लॉन्च करती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेताओं को, जहां एक तरफ जो है पूरा देश गमगीन है। अरे आप रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आपका मन इस देश में नहीं है, आपका दिल कहीं और बसा हुआ है। आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। वही आपकी संस्कृति है जो आपने पिछले 70 सालों में किया है, 60 सालों में किया है। देश के साथ समझौते किए हैं। जनरल की शहादत हो रही है, 13 हमारे सैनिक, देश के योद्धा उस निधन में, उस दुर्घटना में उनका निधन हो जाता है। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची आपके अंदर। आप जश्न मनाते हो जहां पूरा देश एक तरफ शोक में डूबा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आपके इस राजनीति पर। मैं आज के अवसर पर भाइयों बहनों, हमारे जो नवयुवक हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्या है, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, अभी उन्होंने एक मुझे
से पत्र दिया है। टारगेट कैंप में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, टारगेट कैंप क्षेत्र में बसे दान पत्र की भूमि पर मालिकाना हक बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में बांग्ला भाषा का पठन एवं भाई सुभाष चतुर्वेदी जी के नाम से निश्चित रूप से अब इसका परीक्षण करवा लेंगे। जो भी यहाँ पर हो सकता होगा वो करेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले भारत माता की, भारत माता की। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना